हुकूमत को इस को अल्लाह ताला जान छुड़ाए साड़ी। इसके अलावा जो पेट्रोल बिजली के बम गिरा रहे हैं, गैस के बम गिरा रहे हैं, ठीक है। बारे च की छलकना आखना मार थां सड़ा से बिजली आउंदी कोनी बुझी रहिंदी है, बिल लग लग आउंदे ने पे की करिए फिर। आम नूं किसी किस्म की कोई सहूलत कोई नहीं ते जेड़ा इन्होंने 18% टैक्स वधा छड़िया ना 18% हर चीज़ ते लागू असीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान सनाउल अहमद। इस वक्त मैं लाला मूसा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ लोगों के मसाइल लेके। जैसा कि आपको पता है पूरे मुल्क में हमारे पाकिस्तान में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज हम लाला मूसा की आवाम से पूछेंगे कि वो महंगाई पर क्या रद्द-ए-अमल है उनका। महंगाई पर हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत ने अपनी अय्याशियाँ हैं ना, जो जितने वज़रा हैं या इनके जितने भी इन्होंने खाने के ज़राए बनाए हुए हैं, इसको ख़त्म करें। तब हमारी ये आवाम जो है ना, जो भूखी मर रही है बाज़ार में, जो 2-2 रुपए के लिए रोटियां लेने के लिए तरस रही है, तो इनके लिए तब रिलीफ मिलेगा कि ये लोग अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करेंगे। तो इन्हें चाहिए कि कम से कम आवाम के रिलीफ के लिए अपनी कुर्बानी दे, अपनी पार्लियामेंट के लिए। जिसने भी आज के बाद अगर कुछ बनना है, दोबारा वज़ीर आज़म या ये ज़हन बना ले, उसे कम अज़ कम इस हुकूमत के लिए 5 साल अपनी पार्लियामेंट समेत कुर्बानी देना होगी। उसके बाद ये जो ना कौम हमारी दोबारा अपने पैरों पे इस्टेब्लिश होगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाला मूसा अरमान बुटीक से बोल रहा हूँ। और बात यह है कि महंगाई के हवाले से हम तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों का, मीडिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम भी आगे लाला मूसा के हालात किसी को बताएं। दिन ब दिन जो महंगाई हो रही है, आवाम के लिए आटा, खाने पीने की अशिया जो हैं वो हर एक को ही पता है। उसके अलावा जो पेट्रोल बिजली के बम गिरा रहे हैं, गैस के बम गिरा रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ये जो बर्डन है, ये किस पे कौन डाल रहा है? वहाँ पे PDM ही डाल रही है। तो हज़ारा इनको आप लोग ही मिल के, आवाम के साथ मिल के इनके साथ कुछ वादा घाटा करें, फिर ये ठीक होंगे। आपने टाइम दिया तो मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है जो हमारे पे मुसल्लत की गई है, तो ये बिल्कुल जो है आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल जो है अपना नाकाम हो चुकी है। और आप किसी भी अपना घरेलू अशिया की चीज़ों को देख लें कि घी आप देख लें या सब्ज़ी देख लें या फ्रूट देख लें, किसी भी चीज़ को आप देख लें कि आम बंदा जो आम तबका है वो पिसता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो इस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और इनको जो है इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इस टाइम आवाम के पहुंच में कोई भी चीज़ नहीं आ रही, ना खाने पीने की अशिया और ना ही कोई चीज़ पहनने की। हमारा जूतों का काम है और इसमें भी तकरीबन बहुत ज़्यादा कम कस्टमर हो गए हैं। महंगाई से इतनी आवाम परेशान है, जहाँ पे 3 से 4 जूते लेते थे वहाँ से अब एक भी नहीं ले रहे। हम सुबह से वेले खड़े हुए हैं। पैगाम देना चाहते हैं हम महंगाई के वाले से? भाई एक बंदा क्या करेगा, ये तो सारे करेंगे तो होगा ना, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो हमने तो देखा लाला मूसा में कोई बोलता ही नहीं है, किसी में हिम्मत ही नहीं पड़ रही, डाल रहे हैं सारे। क्या वजह? भाई किसी ने बोलना भी नहीं है। क्या सब अमीर हैं इसलिए नहीं बोलते? हाँ जी, जिनके पास है उन्होंने काम बोलना है और जिनके पास नहीं है वो है ही चंद। 125 मोटरसाइकिल फड़ने पराठा फड़ी ने तेल इन्होंने कोल है कोई नहीं। ये आवाम का हाल है। ये कहना नहीं पाकिस्तान एटमी ताकत है जी, असीं इहनूं टाइगर बना देंगे, असीं ये कर देंगे। और शहबाज शरीफ आंदा ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ PTI ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਰਨੈਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਸਵੰਡੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੋਂਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨੂੰ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। अल्लाह को इस को अल्लाह ताला जान छुड़ाए साड़ी। चलो महंगाई के बारे में तुसी की कहना चाहोगे कि महंगाई कम करेंगे? बहुत ज़्यादा की ने, काम इन्हों को होंदी नहीं, ना ही इन्हों को होनी है। जेडे हालात यानी कि उन्हें ना पैदा किए ये आने दे बंदे नहीं हैं। जा इंपोर्टेड हुकूमत जी है ना, ये मुल्क नूं लै डुबी। वालेकुम। महंगाई के वाले से मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देता हूँ कि जो आपने अवाम का अशर कर दिया है ना, ये आपके इख्तियार में नहीं है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हो, ठीक है। और आप इम्पोर्टेड हुकूमत हो और आपने अमेरिका के कहने पे और अपने जो केसेस ख़त्म करवाने के लिए अवाम पे सारा बोझ डाल दिया है, ठीक है। और इस वजह से अवाम के अंदर आपकी पज़ीराई ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अवाम में आओ, इलेक्शन लड़ो, ताकि आपको पता लगे कि अवाम आपको किस तरह से जूते बे कर मार रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे
और अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे और वो हकीकी नुमाइंदे ही इस महंगाई का तोड़ जवाब ख़त्म करेंगे। इनके होते हुए महंगाई कम नहीं हो सकती, इसलिए कि इनका बैरूनी एजेंडा है और इन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचना, इन्होंने अपना सोचना है। और आवाम के सामने है कि इन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म करवा लिए हैं और सारा लोड जो है ना वो आवाम पे डाल दिया और हम इस हुकूमत पे लानत भेज। महंगाई के बारे में तो ये ख्याल है कि मेरा कि जहाँ तक मजदूरदार तबका है ना वो तो पिस चुका है। ठीक है जी, घर से अगर आटे की बात आए ना ख़त्म हो गया तो मज़दूर पहले ये सोच में पड़ जाता है कि आटा मैं कहाँ से लाऊंगा। आज जो है ना महंगाई का इतना बुरा हाल है कि मज़दूरदार तबका तो बिल्कुल ही पिस चुका है। अगर एक इंसान की दिहाड़ी 1500 है तो वो खर्चे जो है 2500-3000 रुपये चले गए हैं। यकीन माने कि बहुत बुरा हाल जा रहा है। जितना कहें ना जितना कहें उतना कम। एक जिस तरह हुकूमत जाती है नई हुकूमत आती है, एक से बढ़ के एक आता है। कहने सारा लग तोड़ देता है भाजी, जी चीज़ 50 दी मिले सी इस टाइम असी 150 दी ले रहे हैं। हर चीज़ महंगी पई है, ना असी घ्यो ले सकते, ना असी चीनी ले सकते, ना राशन ले सकते।